हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। सो आप लोगों को जैसे कि पता है कि आरआरबी क्लर्क मेंस का मेरा एग्ज़ाम हो गया है। अब मेरे ना तो आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम मेंस है, ना तो आरआरबी पीओ का मेरा क्लियर हुआ था। सो अब मैं आगे जो है फॉरवर्ड देखूंगी आईबीपीएस पीओ को, एसबीआई क्लर्क को और एसबीआई पीओ को। तो हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो अब जिनके पेपर हो गए हैं, अब क्या करना चाहिए इन सब एग्ज़ाम के लिए। तो पहली बात तो ये कि जिनका भी आरआरबी पीओ और आईबीपीएस क्लर्क का मेंस है वो उस पर ज़्यादा फोकस करें। मेंस के मॉक्स दे, प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है। जो सेक्शन वीक है उस पर ध्यान दें। तो ये कुछ जो है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड इसको साथ साथ में अगर उनको तैयारी करनी भी है इन एग्ज़ाम्स की, तो साथ साथ में एक एक वो मॉक्स लगा सकते हैं ऑल्टरनेट डेज पे इसके लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको एनालिसिस वीडियो भी दिया है, तो आप उसके बेसिस पे देख सकते हैं कि आपको किस तरह तैयारी करनी है उसके लिए, जो आगे वाले एग्ज़ाम जो आपके मेंस है, ठीक है। अब मैं बात करूँगी आईबीपीएस पीओ की, एसबीआई क्लर्क की, एसबीआई पीओ की। अब मैं कैसे इसको फॉरवर्ड लेके जाने वाली हूँ। मैंने एक दिन की ब्रेक ली थी संडे की, तो आज से मैं इस पे स्टार्ट हो गई हूँ करना वर्क। सो अब जो है आपको सबसे पहले स्टेप मॉक्स देने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मॉक्स दो, रोज़ के रोज़ नहीं, अगर आप दे सकते हो अभी तो आप अल्टरनेट डेज पे दे सकते हो। वैसे भी 1 घंटे का मॉक होता है प्री का, तो आप दे ही सकते हो। मुझे लगता है कि हर कोई दे ही सकता है 1 आवर का मॉक। सो आप मॉक दो इन सब के, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज पे लगा लो, एक बार आईबीपीएस पीओ का दे दो, एसबीआई क्लर्क का दे दो, देन एसबीआई पीओ का दे दो, ठीक है। मॉक जो है प्री के मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट, स्पीड से बढ़ती है, एक्यूरेसी का भी ध्यान हमें देना है, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है, हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जितनी हो सकती है ना, आप जिस सब्जेक्ट में वीक हो उसकी प्रैक्टिस करो, उस पे ध्यान दो। किन किन आप चीज़ों में वीक हो, किन किन पोर्शन में वीक हो। कोई क्वांट में वीक होता है, कोई रीजनिंग में वीक होता है, कोई इंग्लिश में वीक होता है। तो अपनी वीकनेस को ढूंढो, मॉक से ही आपको पता चलेंगी कि आपकी क्या क्या वीकनेस है। देन उन पे वर्क करो। उनके क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्वांट्स का SICI वीक है, तो आप ऐसे करो कि SICI की PDF जो है आप डाउनलोड करो गूगल से। ऑनलाइन भी सब कुछ मिल जाता है, या आपके पास कोई बुक है तो वहाँ से क्वेश्चन ले लो, वहाँ से सॉल्व करो 50 से 100 क्वेश्चन उस टॉपिक के जिसमें आप वीक हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी वीकनेस को सुधारना। नहीं तो हमारे आगे वाले एग्जाम में वही चीज़ें वापस से रिपीट होती जाएंगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो अपनी वीकनेस को देख के उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस इसी के लिए इंपॉर्टेंट करनी है। एंड देन स्पीड भी बढ़ती है प्रैक्टिस से, उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आ जाती है जीए की बात। जीए तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। और अब मुझे नहीं पता, कि मुझे कोई आइडिया नहीं कि कैसा जो है इन एग्ज़ाम्स में जीए आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आरआरबी क्लर्क मेंस में थोड़ा ठीक लेवल का आया तो इस पर भी ठीक लेवल का आएगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो इतने डीपली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको डीपली ही करना है। जो जीए करनी है आपको डीपली ही करनी है, आपको अच्छे से पढ़नी है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मुझे लगता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा मार्क्स आप इससे गेन कर सकते हो अगर आपका जी अच्छा है तो, अगर आप बार बार रिवाइज कर रहे हो तो, ठीक है। और आई वाज थिंकिंग कि आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे तो हम जो है शेयर करेंगे मटेरियल वहाँ पे, और भी चीज़ें करेंगे, बट पहले थोड़े मेंबर्स हो जाएं उसके बाद, ठीक है। ये रही बात इसकी। देन मेंस मॉक की बात करूँ तो मेंस मॉक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको मेंस मॉक अभी से ही स्टार्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि रिज़ल्ट आने तक का वेट नहीं करना होता, और प्री देने के तक वेट नहीं करना होता है हमें मेंस का, बिकॉज मेंस जो है वो फाइनल है ना। मेंस तो देना ही है अगर प्री हो जाएगा। अगर हमने प्री के बाद करना स्टार्ट किया मेंस, तो बड़ी देर हो जाती है यार। मतलब ये कोई वही होते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो प्री के बाद मेंस की रिजल्ट के बाद मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और क्लियर भी कर देते हैं, ठीक है। और ऐसी किस्मत हमारी नहीं है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो, हार्ड वर्क करना तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेंस के मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है, मेंस के मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। आपको मेंस का मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा, एसबीआई पीओ के लिए, आईबीपीएस पीओ के लिए, एसबीआई क्लर्क के लिए, साथ साथ में ही देने पड़ेंगे, ठीक है। आप हर दिन नहीं तो आप 3-4 दिन के बाद एक मॉक टेस्ट मेंस का दे सकते हो, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट यार कि मेंस में हम एनालाइज करें कि हम मेंस में इंपॉर्टेंट क्या होता है, पिकअप करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंस में कि हमें क्वेश्चन पता होने चाहिए कि हमें स्किप कौन से करने हैं, ठीक है। तो मेंस के मॉक टेस्ट देंगे तो वही चीज़ें हमें पता चलती है कि भाई हम ये क्वेश्चन मेंस में उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वो सारा का सारा हमें मॉक से पता चलता है। एंड
आई विल शेयर माई मार्क्स कि मेरे मेंस में कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं या मैं कैसे कैसे इम्प्रूव हो रही हूँ। तो सारी जर्नी मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी। जैसा भी रहेगा, गंदा रहेगा वो भी, अच्छा रहेगा वो भी, सब एक ही जैसे होते हैं यार। कोई बहुत हाई फाई नहीं होता या बहुत अगर किसी का गंदे मार्क्स आ रहे हैं तो वो भी दिखाने चाहिए, और अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो भी दिखाने चाहिए। इट्स ओके। तो आप जैसे मेरे चैनल में देख सकते हो, तो मैंने दोनों टाइप के मार्क्स अपने दिखाए हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं मेंस की पीडीएफ की। जो मैंने बात की, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्री की प्रैक्टिस भी आपको साथ साथ करनी है, मेंस के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। अब डिपेंड करता है आपके पास कौन से सोर्स हैं। आपके पास गाइडली की पीडीएफ्स हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल मिलता है, आप उसे सर्च करके उन पीडीएफ्स को सॉल्व कर सकते हो मेंस की। अगर आपके पास अनअकैडमी प्लस है तो उनसे आप मेंस के बहुत सारे सर, और आशीष सर हैं, और भी सर जिनको भी आप फॉलो करते हो, आप मेंस की पीडीएफ जो है वो उनके कोर्सेज से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई आपके पास अनअकैडमी प्लस है तो आपको गाइडली भी लेना पड़ेगा। आपके पास गाइडली तो अनअकैडमी प्लस कोई ज़रूरत नहीं है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आपके पास दोनों नहीं है वो भी ठीक है, अगर आप एफर्ट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तब भी ठीक है। आपके पास जो जो सोर्सेज हैं उनसे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब तो इसमें कोई कंप्यूटर आता नहीं है, तो जिनका आरआरबी पीओ का मेंस है वो तो कंप्यूटर कर सकते हैं, बट इसमें कंप्यूटर जो है नहीं आता है। तो डोंट वरी, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इन पे ही फोकस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड यही कुछ थी वीडियो मेरी आज की। इसके बाद मैं आपके साथ अपने मेंस के मॉक्स के मार्क्स शेयर करूँगी। देन जो भी मेरे प्री के मार्क्स आएंगे वो भी शेयर करूँगी। अगर किसी को किसी चीज़ की स्ट्रैटेजी चाहिए, जैसे कि इंग्लिश में कैसे इंप्रूव करने अपने मार्क्स, या किसी और सब्जेक्ट में रीजनिंग में कैसे इंप्रूव करने अपने मार्क्स, तो वो मुझसे पूछ सकता है। या जीके में क्या क्या आपको करना चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करें तो मैं आपको जो है वो बता दूँगी, ठीक है, रिप्लाई कर दूँगी। सो दिस एज थैंक यू फॉर वॉचिंग।